नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है नव लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीए फाइनल ईयर, पेपर सेकंड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस वीडियो में हम नवीन लोक प्रशासन का उदय और उसका विकास कैसे हुआ, उसकी विषय वस्तु और उसके लक्ष्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम प्रशासन का विकास एक विषय के रूप में कैसे हुआ और उस प्रक्रिया के किन किन चरणों से इसे विकसित हुआ है उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नवीन लोक प्रशासन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में ड्वाइट वाल्डो के संरक्षण में हुए मिनोब्रुक सम्मेलन ने नव लोक प्रशासन को जन्म दिया, यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो नया एक विषय या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शाखा जो एक नई विकसित हुई है, इसका विकास हम 1960 के दशक को मान सकते हैं। और इसका विकास सबसे पहले अमेरिका में हुआ। अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तथा वियतनाम युद्ध ने कई ऐसी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को जन्म दिया जिनको संभालने में वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है वो बुरी तरह से असफल सिद्ध हो रही थी। तो प्रशासन में कुछ सुधार अपेक्षित थे जिनसे इन सामाजिक समस्याओं, इन राजनीतिक जो विफलताएं मिल रही है उनको सुलझाया जा सके और समाज में अधिक समानता, परिवर्तन और रिलेवेंसी जैसी चीज़ें हैं प्रशासन में लाई जा सके। तो उन सुधारों को करने के लिए प्रशासन में एक नया प्रकार का आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसे हम नवलोक प्रशासन, नवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत हम पहला मिनोब्रुक सम्मेलन जो ड्वाइट वाल्डो की अध्यक्षता में हुआ उससे मान सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अन्य मील के पत्थर या माइलस्टोन भी इस उद्विकास के माने जाते हैं, जिसमें पहला है 1967 की हनी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है लोक सेवाओं में, लोक प्रशासन में किस प्रकार के सुधार अपेक्षित हैं उनके ऊपर ये रिपोर्ट जारी की गई थी। उसके बाद अमेरिका में लोक प्रशासन के सिद्धांत और उसके व्यवहार से संबंधित एक सम्मेलन हुआ, फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967, जिसकी अध्यक्षता जेम्स सी चार्ल्सवर्थ के द्वारा की गई। उसके अलावा ड्वाइट वाल्डो का ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, यानी क्रांति के समय में या फिर उथल पुथल के दौर में लोक प्रशासन की क्या स्थिति है, ऐसा एक लेख ड्वाइट वाल्डो ने प्रकाशित किया 1968 में। और उसी 1968 में ही मिनोब्रुक सम्मेलन है, ये अमेरिका में आयोजित किया गया, जिसमें लोक प्रशासन में क्या क्या सुधार होने चाहिए इन पर मुख्यतः चर्चा की गई। इस सम्मेलन के पश्चात 1971 में फ्रैंक मैरिनी ने इस सम्मेलन को ही अपने दृष्टिकोण में या ध्यान में रखते हुए एक पत्र प्रकाशित किया जिसे टुवार्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव, एक नए लोक प्रशासन की ओर, किसके दृष्टिकोण से, मिनोब्रुक के दृष्टिकोण से नए लोक प्रशासन की ओर नामक पत्र का प्रकाशन किया। उसके अलावा जॉर्ज फेडरिक्सन ने भी एक पुस्तक प्रकाशित की, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1980। तो ये वो मुख्य चरण है जिससे होते होते लोक प्रशासन है उसने एक नवीन रूप है वो ग्रहण किया। अब ये पुराने लोक प्रशासन को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि पुराना जो लोक प्रशासन है उसमें अब इस विषय को अधिक वैज्ञानिक बनाने पर जोर दिया गया, तथ्यों के ऊपर अधिक ध्यान दिया गया और मूल्य जो होते हैं उनकी उपेक्षा की गई। तो मूल्यों की उपेक्षा करने के कारण ये समाज के प्रति या जो समस्याएं होती है उनके प्रति असंवेदनशीलता की हदें हैं जो पार करने लगा था। प्रशासन है वो समस्याएं सुलझाने के लिए है, तो उसमें एक अपेक्षाकृत अधिक मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, मूल्यों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन
पुराना जो लोक प्रशासन है उसमें मूल्यों की बजाय तथ्यों पर और वैज्ञानिकता पर अत्यधिक ध्यान देने के कारण इसका स्वरूप है वो बिल्कुल ही यांत्रिक हो गया था और ये समस्याओं को सुलझाने की बजाय उनको और ज़्यादा है वो उलझा रहा था या जटिल बना रहा था। तो इस सब में सुधार करने के लिए नवीन लोक प्रशासन है उसकी आवश्यकता महसूस हुई। नवीन लोक प्रशासन की क्या विषय वस्तु है? नवीन लोक प्रशासन किन चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहता है? ये तथ्यों के बजाय मूल्यों को प्राथमिकता देता है। मानवतावाद, विकेंद्रीकरण यानी शक्तियां हैं उनको अधिक से अधिक विकेंद्रीकृत किया जाए, कार्यों का प्रत्यायोजन किया जाए, व्यक्तिगत हितों में वृद्धि की जाए और व्यक्ति की गरिमा है उसको समर्थन करता है। ये प्रशासन की मूल्यों से जो उदासीनता है उसे अस्वीकार करता है। इसका कहना है कि प्रशासन को भी समाज में ही रहकर काम करना है, समाज के लिए काम करना है, तो जो सामाजिक मूल्य है उनसे विमुख होकर प्रशासन का संचालन नहीं किया जा सकता। तो ये प्रशासन की मूल्य तटस्थता को अस्वीकार करता है। प्रशासन में नागरिकों की अधिकाधिक सहभागिता को बढ़ावा देना चाहता है कि नागरिक है वो खुद प्रशासन में भागीदारी निभाएं, प्रशासन है उसमें अधिकाधिक रुचि लेंगे, अधिकाधिक प्रशासन का सहयोग करने की जब नागरिकों में प्रवृत्ति आएगी तो प्रशासन है वो ज़्यादा सफल हो सकता है और अधिकारी तंत्र है उसके ऊपर नियंत्रण का पक्षपोषण करता है। ये सरकारी तंत्र को नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाने पर बल देता है। तो ये वो मुख्य लक्ष्य या हम गोल कह सकते हैं जिनको ध्यान में रखकर नवीन लोक प्रशासन है उसको आगे बढ़ाया गया। नवीन लोक प्रशासन के 4 आधारभूत स्तंभ कहे जा सकते हैं, वो है रिलेवेंसी, वैल्यूज़, इक्विटी और चेंज। यानी ये वो 4 चीज़ें हैं जिनके लिए ये एक नई शाखा जो है उसकी खोज की गई। पहला है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब है उपयोगी बने रहना, यानी प्रशासन ऐसा होना चाहिए जो उपयोगी बना रहे समाज की समस्याओं को सुलझाने में। प्रासंगिकता शब्द लोक प्रशासन की वर्तमान परिस्थितियों में उत्पन्न समस्याओं से जूझने की क्षमता की ओर संकेत करता है। यानी समस्याएं हैं उनको सुलझाने में प्रशासन कितना सक्षम है। यदि वो सक्षम है तभी वो प्रासंगिक बना है, वो उपादेय बना है, वरना उसे हम अप्रासंगिक कहेंगे। 60 के दशक की परिस्थितियों में लोक प्रशासन की जो क्षमता थी उस पर अनेक प्रश्न उठे और उसकी सामाजिक विज्ञान के रूप में क्या उपयोगिता है उस पर कई प्रश्न हैं वो उठाए गए। तो प्रशासन में ऐसे बदलाव जरूरी समझे गए जिससे वो उपयोगी बन सके। दूसरा आधार इसका है मूल्य यानी वैल्यूज़। नवीन लोक प्रशासन के विद्वानों ने मूल्यों की पुनर्स्थापना पर बल दिया। इसके अनुसार प्रशासन को संवेदनशीलता अपनाते हुए उन मूल्यों को अपनाना चाहिए जो सामाजिक समस्याओं को हल कर सके। सामाजिक समता या सोशल इक्विटी, सामाजिक समानता के विचारों का विस्तार ही लोक प्रशासन का मौलिक आधार है। नवीन लोक प्रशासन ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन समाज के दलित और वंचित वर्ग के लोग हैं उनकी आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पीड़ा को समझे और उसके समाधान के लिए उचित कदम उठाए। क्योंकि समाज का जो अभिजात्य वर्ग है वो अपने विशेषाधिकार त्यागने को तैयार नहीं है। तो प्रशासन को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि समाज में समानता लाई जा सके। दलित या वंचित जो भी तबका है उसकी स्थिति को बेहतर बनाने के प्रयास है वो प्रशासन को करने होंगे, तभी सामाजिक समता है उसकी स्थापना हो सकती है। परिवर्तन, नवीन लोक प्रशासन है इसने सामाजिक परिवर्तनों पर बल दिया, क्योंकि जब तक प्रशासन परिवर्तन के लिए कार्य नहीं करेगा वास्तविक लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना संभव नहीं है। तो ये 4 वो मुख्य बिंदु हैं या लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति नवीन लोक प्रशासन है उसको करनी है। नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जन सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन पर जोर देता है। प्रशासन को जनता के लिए उत्तरदायी बनाना चाहता है। इसकी अप्रोच है वो ग्राहक उन्मुखता यानी क्लाइंट ओरिएंटेड है।
क्लाइंट ओरिएंटेड, जिस प्रकार दुकानदार चाहता है कि उसका ग्राहक है वो उसकी सेवाओं से संतुष्ट हो, तो इसी प्रकार प्रशासन है उसको भी वही अप्रोच बनाते हुए अपने जो नागरिक हैं या जो टारगेटेड उसका ग्रुप है उनकी संतुष्टि की ओर ध्यान देना होगा, या उनकी संतुष्टि के लिए उसको अपना कार्य है वो करना होगा। और लोचदार एक प्रशासनिक ढांचे की स्थापना की जाए जिसमें बहुत रिजिड रूल्स ना हो, बहुत कठिन बदलाव हो, ऐसे नियम वहाँ ना बनाए जाए। नियम है उनको स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, विभिन्न प्रकार के सामाजिक और नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ प्रशासन है उसका संचालन किया जाए, ताकि टारगेटेड नागरिक जो हैं, जो ग्रुप है, उनकी अधिकाधिक संतुष्टि है उसकी प्राप्ति हो सके। तो ये थे नवीन लोक प्रशासन का विकास, उसकी मुख्य विशेषताएं, उसकी विषय वस्तु। धन्यवाद।